गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम बताएंगे, जैसे देखिए पेट में पूछे गए दो ब्रिलियंट सवालों का हल। तो सबसे पहले सवाल यही है, एन एम से अधिक बुद्धिमान है, एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है। एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है, लेकिन एन जितना बुद्धिमान नहीं है। सभी में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है, यही हमें बताना है कि सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है। तो सबसे पहले हम दो कॉलम बना लेते हैं। देखिए सबसे आसान तरीका यही है कि इधर हम दो कॉलम बना लेते हैं, अधिक बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान, और इधर कम बुद्धिमान, कम बुद्धिमान। दो कॉलम बना लिए। सबसे पहले क्या कह रहा है, एन एम से अधिक बुद्धिमान है। एन एम से अधिक बुद्धिमान है, यानी एन अधिक बुद्धिमान है किससे, एम से, यानी ये अधिक है और ये कम है। आगे क्या कह रहा है, एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है। एन कह रहा है, सॉरी, एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है। तो कह रहा है एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब वाई बुद्धिमान है एम से ज्यादा। इसका मतलब एम से अधिक बुद्धिमान वाई है। आगे क्या कह रहा है, एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है। एक्स कह रहा है एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है, एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है। अब जरा सा एक बार फिर देखिए, कर रहे हैं एन एम से अधिक बुद्धिमान है, एन जो है एम से अधिक बुद्धिमान है। चलिए, एम वाई वाई जितना बुद्धिमान नहीं है। अब इसका मतलब क्या कर रहे हैं, एम जो है वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, यानी वाई बुद्धिमान है, तो वाई बुद्धिमान है एम से अधिक। लेकिन जरा से ये भी ध्यान देना है, तो एम से ज्यादा जब एन है तो एम से ज्यादा वाई है, एम से ज्यादा क्या है, वाई है। तो इसका मतलब एन जो है वाई से भी अधिक बुद्धिमान है और एम से भी अधिक बुद्धिमान है। अब आगे क्या कर रहे हैं, एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है। एक्स जो है वाई से अधिक बुद्धिमान है। चलिए, एक्स जो है वाई से अधिक बुद्धिमान हो गया, लेकिन क्या कर रहा है, लेकिन एन जितना बुद्धिमान नहीं है। इसका मतलब एन जो है एक्स से भी अधिक बुद्धिमान है। तो सबसे अधिक बुद्धिमान कौन हुआ, एन। सबसे अधिक बुद्धिमान कौन हुआ, एन। फिर से एक बात देख लेते हैं, कह रहा है एन एम से अधिक बुद्धिमान है। एन जो है एम से अधिक बुद्धिमान है, एन एम से अधिक बुद्धिमान है, यानी एम एम से ज्यादा बुद्धिमान है। वाई एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है। तो कह रहा है वाई जितना बुद्धिमान एम नहीं है, तो वाई बुद्धिमान है किससे, एम से, एम से। अच्छा चलिए, एम जो है एम से ज्यादा बुद्धिमान हो गया। अब कह रहा हूँ एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है, तो एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है, एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान, तो वाई से अधिक बुद्धिमान ये हुआ एक्स। लेकिन अंतरों में क्या कह रहा है, जरा देखिए, लेकिन एन जितना बुद्धिमान नहीं है। तो एक्स दोनों से अधिक बुद्धिमान तो है, लेकिन एन जितना नहीं है। इसका मतलब एन सबसे क्या है, अधिक बुद्धिमान है। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, अगर उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सबसे पहले जिससे प्रारंभ कर रहा था और अंत में उसी से कह रहा है एन जितना बुद्धिमान नहीं है, कौन, एक्स। तो एक्स दोनों से क्या है, यानी वाई से भी एम से भी अधिक बुद्धिमान है, लेकिन कह रहा है एन जितना बुद्धिमान नहीं है। तो कहने का मतलब एन सबसे अधिक बुद्धिमान है। पहले इस पॉइंट को नोट करिए, तब अभी अगला सवाल बताया जा रहा है। हाँ, तो दूसरा सवाल देखिए बच्चों, जैसा देखिए दूसरा सवाल, विनोद ने विशाल को, यानी विनोद ने विशाल को अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में पेश किया। विनोद का विशाल से क्या संबंध है, यही पूछ रहा है। कह रहा है मामा का संबंध है, बेटा का संबंध है, भाई का संबंध है, ममेरा भाई का संबंध है, ऊपर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका हल क्या होगा। कह रहे विनोद ने विशाल को, विनोद ने विशाल को अपने पिता, तो ये हो गया विनोद। चलिए ये विनोद हो गया, विनोद हो गया। विनोद ने अपने पिता, थोड़ा सा इसे नीचे बनाते हैं, ये विनोद है। और कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, विनोद ने विशाल को अपने पिता, यानी इसके पिता। चलिए इसके पिता कौन हो गए, ये पिता इसके, विनोद के पिता, विनोद के पिता हो गए।
अब कह रहा है पिता की पत्नी, चलिए इनकी पत्नी हो गई, इनकी पत्नी हो गई, इनकी पत्नी, इसका मतलब ये इसकी माँ है, माँ। तो इनकी पत्नी का पत्नी के इकलौते भाई के बेटे, इनके भाई ये हो गए, इनके भाई, इनके भाई हो गए, यानी इनका, इसका मतलब ये विनोद का क्या हो गया, मामा हो गए, ये विनोद के मामा, ये विनोद के मामा हो गए। अब कह रहे हैं भाई के बेटे के रूप, भाई के बेटे के रूप में ये पत्नी के भाई, पत्नी के भाई मतलब मामा के बेटे हो गए, मामा के बेटे, मामा के बेटे कौन हो गया, मामा का बेटा हो गया आपका कौन, विशाल, विशाल मामा का बेटा, विशाल क्या हो गया, मामा का बेटा, यानी विनोद के मामा के बेटा कौन है, विशाल, विशाल वो इसी के रूप में वो क्या कर रहा है, पेश कर रहा है। तो इसका और इसका क्या संबंध है, यही पूछा गया है। फिर से एक बार देखते हैं, विनोद ने विशाल को अपने पिता, तो ये विनोद हो गया, विनोद के पिता हो गई, अच्छा पिता की पत्नी, पिता की पत्नी हो गई, कि इकलौते भाई, इकलौते भाई ये हो गया, इकलौते भाई। चलिए अब ये क्या हो गया, विनोद की माँ हो गई, और विनोद की माँ का भाई क्या हो गया, विनोद का मामा हो गया। अब विनोद कह रहे भाई के बेटे, भाई के बेटे कौन, विशाल हो गए के रूप में पेश किया। तो विनोद का विशाल से क्या संबंध है, तो विनोद के मामा का बेटा क्या होगा, यानी मेरा भाई होगा। इसका मतलब ये हो गया, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि क्या हो जाएगा, जो विशाल जो है वह विनोद के मामा का लड़का हो जाएगा, विशाल क्या हो जाएगा, विशाल विनोद का, विनोद के मामा का पुत्र, मामा का पुत्र। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा भाई हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, डी वन। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही रीजनिंग के सवालों को हल किया जाता है। आज के लिए इतना पर्याप्त। जय हिंद, जय भारत।